आप जानते हैं कि 10 रमज़ान मुबारक को मेरे हुजूर की वफादार ज़ौजा गम गुसारे रसूल, आज सारी दुनिया जब कभी परेशान होती है, जब कोई हुजूर का गुलाम परेशान होता है तो वो चाहता है मैं अपने महबूब की दहलीज पर हाजिरी दूं। और फिर जब हाजिरी होती है तो वो तो फिर कैफियत ही अलग होती है, वहां दुखड़े सुनाने का कुछ मजा ही अलग होता है। आज जब उम्मत परेशान हो, और मेरे हुजूर के ज़माने में भी जब लोग सहाबा परेशान होते थे हुजूर की बारगाह में आ जाते थे, आज भी उम्मत हुजूर की दहलीज पर तस्कीन हासिल करने जाती है। लेकिन एक ज़ात वो है जिसके पास मेरे हुजूर खुद तस्कीन हासिल करने के लिए तशरीफ़ लाते थे। वो ज़ात सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, कि जिनका लक़ब मेरे हुजूर की ज़ौजियत में आने से पहले ही आपका लक़ब ताहिरा था। पाकीज़ा खातून, किरदार पाकीज़ा, सिफात पाकीज़ा, आला शख्सियत की मालिक, जबकि पूरे मक्का के अंदर सबसे ज्यादा मालदार खातून। मैंने तारीख में पढ़ा है कि जब काफिला कोई तिजारत का रवाना होता था मक्के से, तो जितने पूरे मक्के के लोगों के मिल करके ऊंट सामान उठाते थे तिजारत का, उतना सामान अकेला सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का होता था। बिलफर्ज अगर 100 ऊंट बना पूरे मक्के के लोगों को सामान उठाने के लिए, तो एक तरफ पूरे मक्के का सामान 100 ऊंटों पर लादा जाता था, और इधर हमारी मां खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा अकेली इनका सामान इतना होता कि 100 ऊंटों पर लादा जाता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी मालदार खातून है। और आज तो चंद पैसे किसी के पास आ जाए तो उसके कदम जमीन पर नहीं लगते। खातून के पास आ जाए तो वो फिर बाहर भागने की करती है। वो कहती है मैं क्यों किसी की पाबंद रहूं, मैं अपना बिजनेस करती हूं, मैं अपना खाती हूं, मैं शोहर के जनाब इसके नीचे क्यों लग के रहूं। वो शोहर को गुलाम बना लेती है। लेकिन सुनो, जब सैयदा खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह मेरे हुजूर से होता है, ये एक पूरी दास्तान है कि पहले मेरे हुजूर जो है वो काफिला लेके जाते हैं सैयदा खतीजतुल कुबरा का मुल्क शाम की तरफ। जब ये काफिला मुल्क शाम के करीब पहुंचा, नस्तूरा राहिब की झोंपड़ी के पास पहुंचा, जहां उसका जो है वो इबादत खाना था, वहां पहुंचा तो हुजूर एक दरख्त के नीचे जो है ना वो आराम करने लगे। नस्तूरा ने देखा कि एक शख्स नौजवान सोया हुआ है। वो मैसरा गुलाम जो आप हजरत खतीजा का साथ था उसे जानता था वो, क्योंकि वो आता जाता रहता था। तो नस्तूरा राहिब उतर के अपने इबादत खाने से बाहर आया और मैसरा से पूछने लगा ये नौजवान कौन है। अल्लाह अकबर, क्योंकि 25 साल की उम्र है उस वक्त मेरे हुजूर की। तो कहा ये नौजवान जो इस दरख्त के नीचे लेटा है कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये कुरैशी खानदान का है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, इसका नाम मोहम्मद है। कहा खुदा की कसम ये नौजवान जो है ये नबी है। मिस्रा कहने लगा कि मैं हैरान कि तुम्हें कैसे पता चला। कहा इस दरख्त के नीचे सिर्फ नबी ही आराम किए हैं आज तक। इसकी खासियत यही है कि आखिरी बार इस दरख्त के नीचे जो शख्सियत सोई थी, लेटी थी, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की थी। और उसके बाद आज जो लेटी है शख्सियत, वो अगर मोहम्मद है तो फिर यही आखिरी नबी है। और आपने नेट पर वो देखा होगा कि एक सहरा में दरख्त नजर आता है आपको, और कहा जाता है ये सिहाबी दरख्त है। लोग बड़ा उसका एहतराम और मोहब्बत से देखते हैं। साहिब ये वही दरख्त है जिसके नीचे मेरे हुजूर ने आराम फरमाया था। उसकी जियारत करके आंखें ठंडी किया करो। ये वही दरख्त है जो देख के आए हैं, जियारत करके आए हैं। कहते हैं कोसों मीलों दूर तक पानी का नामो निशान भी नहीं है। वो आज भी हरा है उस सहरा के अंदर, वो आज भी उसके पत्ते गिरते भी हैं। खिजां का मौसम आता है, दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, उसके पत्ते गिरते हैं, लेकिन उसके नए पत्ते भी आते हैं, उसकी कोंपलें भी फूटती हैं, सारा कुछ होता है। दूर दूर तक पानी का जो ना वो कोई नामो निशान नहीं, कोई दूसरा दरख्त भी नहीं है, सहरा ही सहरा है। लेकिन उसके बावजूद वो दरख्त आज भी हरा है। क्यों ना हो, निस्बत जो मेरे हुजूर के साथ है। अगर आज भी हम ईमान की खेती को, ईमान के दरख्त को, ईमान के पौधे को हरा भरा रखना चाहते हैं, तो खुदा की कसम इसकी जड़ों में हर वक्त मोहब्बत रसूल का पानी देते रहा करो।
अगर इसके फूल रोजाना चुनने चाहते हो तो फिर मेरे हुजूर की जात पर रोजाना कसरत से दुरूद सलाम पढ़ा करो। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिला लेके जाते हैं और मैसरा को आपने साथ भेजा अम्मा खतीजतुल कुबरा ने, इसलिए नहीं कि कोई शक था आपकी जात पर, नहीं, फरमाया यह था कि इनकी हर बात में हां में हां करनी है, जो हुक्म दे वो मानना है, इनके हुक्म की जो ना वो खिलाफ नहीं जाना, जो ये कहें वही करना है, और देखना कि इनसे बरकत कौन कौन सी जो है ना वो जाहिर होती हैं, इसलिए भेजा था बरकत देखने के लिए। जब वापस आकर के मिस्रा ने सारी खबर सुनी, अम्मा खतीजतुल कुबरा, इससे पहले 2 निकाह हो चुके थे आपके, और आपकी जाती दिल्ली कोई ख्वाहिश नहीं थी निकाह करें, लेकिन जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ हमीदा सुने तो 2.25 माह के बाद, ये काफिले और निकाह के दरमियान तकरीबन 2.25 माह का फासला गुजरता है, तो वहां फिर जो है ना वो आप निकाह का पैगाम भेजती हैं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि सैयदा खतीजतुल कुबरा को जो मक्के के बड़े बड़े रईस थे, बड़े बड़े दौलतमंद थे, उन्होंने जरा आपको निकाह का पैगाम भेजा, आपने रद्द कर दिया था, फरमाया मुझे हाजत नहीं है, लेकिन हुजूर को खुद ही निकाह का पैगाम भेजती हैं। मेरे आका फरमाते हैं मेरे पास तो दौलत नहीं है, बज़ाहिर मेरे पास तो नहीं है कुछ ऐसा। वो खातून जिन मालदार हैं, अल्लाह अकबर, कहा कि मैं तो पैसों के लिए निकाह ही नहीं कर रही, जर नहीं वर देखा है, समझ गए हो ना बात, जर नहीं वर देखा है। अल्लाह अकबर। अब निकाह हो गया, मुख्तसर करूं, उसके बाद रुअसा को जब पता चला कि खतीजा ने हमारा पैगाम ठुकराया था और एक ऐसे शख्स के साथ निकाह किया है जिसके पास बज़ाहिर कोई जो है ना वो असबाब ज़र नहीं है, किसी किस्म का कोई मालो दौलत नहीं उनके पास, हमारे पास तो इतने मालों के खजाने हैं, हमारे पास इतना सोना था, ये था, और इसने हमारा जो ना वो निकाह का पैगाम छोड़ के माज़ल्ला सुम्माज़ल्ला एक गरीब शख्स से निकाह किया। जब हजरत खतीजतुल कुबरा को ये बात पहुंची कि इस तरह बात कर रहे हैं बड़े बड़े रईस, तो आपने क्या किया, अपना सारा माल हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। कोई ये ना कहे कि मेरे सरताज गरीब हैं। अल्लाह अकबर। वो जानती थी कि इनकी शान क्या है, वो तो जान चुकी थी। तो दुनिया जो कह रही थी कि बज़ाहिर ऐसे शख्स से निकाह किया जो गरीब है, माज़अल्लाह, उन्होंने ऐसे जब ताने कसे, सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दिल ने फिर ये गवारा ना किया। फरमाया कि मेरे शोहर को, मेरे सरताज को कोई गरीब कहे। आपने अपना सारा माल हुजूर की कदमों में रख दिया, कहा हुजूर ये आज के बाद मेरा नहीं, ये सारा आपका ही है। जब खतीजा आपकी हो गई है तो फिर माल भी आपका ही है, ये सब कुछ आपका ही है। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उस माल को इस्लाम की इशाअत पर खर्च किया। साहिबो, आज जो इस्लाम हमारे पास पहुंचा है, इसकी बुनियादों में हमारी मां खतीजतुल कुबरा के माल का जो ना वो एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है।